हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरी शुरुआत सुबह की हो चुकी है और शुरुआत हमेशा गर्म पानी से ही होती है। तो सबसे पहले मैंने पी लिया है गर्म पानी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी का पिटारा था, लेकिन ये अभी नहीं खोलूँगी। खोलूँगी बोल के सोचा था, लेकिन सोचा सबसे पहले काम ख़त्म कर लेती। उसके बाद लगाया मैंने झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद लगा रही हूँ मैं पोछा। और आज मेरा जो सोस्तानी पाठ में कर रही थी 1 महीने का, वो आज लास्ट डे था। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई थी और झाड़ू पोछा भी जल्दी जल्दी कर लिया। तो मैं सोच रही थी कल से तो एक दिन छोड़ छोड़ के झाड़ू नहीं, पोछा करने से भी हो जाएगा, क्योंकि पाठ कर रही थी तो रोज़ रोज़ हमेशा ही मुझे पोछा लगाना पड़ता था। तो फिर मैंने पोछा भी लगा दिया, फिर हमेशा की तरह बाथरूम भी साफ़ कर लिया और फिर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ अपने जो स्किन केयर है वो करने के लिए। और पता है मुझे क्या हुआ है, मेरे जो आँख के ऊपर है ना, वहाँ पे मतलब खुजली जैसा कुछ निकला है। पता नहीं ड्राई स्किन होने की वजह से या किस वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा सीरम लगाया, उसके बाद फिर लगाया मैंने मॉइस्चराइज़र। और अभी सच में मैं स्किन केयर कर नहीं रही हूँ, मैं कोई होम रेमेडी वगैरह कुछ यूज़ कर नहीं रही हूँ। तो मेरा स्किन पूरा डल हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फिर इधर बाल धो के आई थी तो बाल को भी सुखा लिया। और सबसे पहले पूजा करने से पहले लगाना पड़ता है सिंदूर और बिंदी। तो बिंदी लगाओ ना लगाओ, सिंदूर तो लगाना ही पड़ता है। तो फिर मैंने लगा लिया सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद थोड़ा सा लिप बाम, उसके बाद चली गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। और आज का पूजा सबसे खास, क्योंकि आज लास्ट है मेरा पाठ का। तो सबसे पहले मैंने रोज़ी में जो पाठ करती हूँ उसका कलश होता है, उसको मैं हमेशा ही फ्रेश पानी लेके रखती हूँ। तो फिर मैंने उसमें भी कलश में पानी लेके रख दिया। उसके बाद फिर जो मैं हमेशा रोज़ के हमारे पूजा होता है उसमें भी छोटा सा कलश है, उसमें भी मैं पानी लेके डालती हूँ। उसके बाद फिर अभी यहाँ पे जो लगाऊंगी जोत। और जोत लगाने के बाद जो हमेशा का पूजा होता है वो पहले, उसके बाद पाठ मतलब दूसरे नंबर में आता है। तो इधर पूजा कर लिया। उसके बाद फिर हमारे जो नाना जी है गुजर गए, आप सबको पता ही है। तो उनका भी हमेशा ही पूजा करके जो धूप होता है वो बाहर रख देते हैं। तो फिर मैंने पूजा कर लिया और अभी बारी है पाठ की। तो आज लास्ट पाठ है। सच में 1 महीना पाठ करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे तो मैंने ये सारे जो पाठ किया हुआ है उसमें जितने भी भगवान के जो भी पाठ वगैरह है सारा मैंने सुन रखा है, टीवी में देख रखा है। लेकिन तभी भी जो पढ़ने का, जो पाठ करने का एक अच्छा जो फ़ील होता है वो बहुत अच्छा होता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पाठ करने के बाद मैं चली गई सीधा किचन में। खाना तो चाहिए, भूख तो लगती है, जितना भी कुछ करो भूख तो इतनी जल्दी लग जाती है ना, क्या ही करूँ। तो आज मुझे सब्ज़ी बनाने की झंझट नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज रोटी बनाती हूँ। और मन भी खुश हो रहा था, क्योंकि सुबह क्या सब्ज़ी बनाओ क्या सब्ज़ी बनाओ होता है। जब मैं ससुराल में थी तभी यही एक पंगा था कि ससुराल वालों को मैं क्या बना के खिलाऊँ। और अभी मैं अकेले हूँ तभी भी मुझे यही है कि मैं खुद क्या बना के खाऊं, क्योंकि एक ही खा खा के तंग आ चुके। तो उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद रोटी बनाई। गाइस, तो ब्रेकफास्ट टाइम। तो अभी पूजा कर लिया, उसके बाद रोटी और एक कल का हलवा था तो उसी को गर्म करके खा रही हूँ, क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा है खाना ही, है ना। तो गाइस, आज से मेरा पाठ खत्म हो गया है। आज से मतलब आज पाठ कर लिया, उसके बाद कल से तो अभी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पाठ कर लिया। अभी जो सामान वगैरह है वो मंदिर में दे दूंगी। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा। 1 महीने मैंने पाठ किया और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप क्या पाठ करें, मुझे दिखाना, मैं भी पाठ करूँगी। मैं ऐसे बुक वगैरह मतलब पाठ वगैरह में करती हूँ, ऐसे मुझे कमेंट किया था। लेकिन पता नहीं आपको वो पाठ करना आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में है ना। तो श्री स्वस्तानी पाठ है। तो 1 महीना मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, खुशी हूँ क्योंकि मैंने 1 महीना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज से तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज से लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाऊंगी, कल से ही खाऊंगी। तो हलवा और रोटी, मुझे हलवा और पूरी पसंद है, लेकिन मैंने रोटी बनाया। आप सबको किस किस को हलवा और रोटी पूरी ये सब पसंद है, कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे भी वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा खा ही लेती हूँ, है ना।
तो ब्रेकफास्ट करने के बाद चलिए खोलते हैं मेरे सब्जी का पिटारा, देखते हैं क्या क्या सब्जी है। ये रीचा लेके आई थी, संडे के दिन ही लेके आई थी। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे कद्दू देखकर इतना ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे कद्दू बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था, लेकिन ये हमारे उधर के जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग का उधर येलो कलर का थोड़ा सा अच्छा वाला होता है, लेकिन बना के खाते तभी पता चलेगा, है ना। तो दो पत्ता गोभी थे, उसके बाद फिर कद्दू, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज भी लेके आई थी। ऑरेंज तो ये क्या ही बोलूँ, किन्नू है। उसके बाद फिर भिंडी, अभी यहाँ पे भिंडी भी आ चुका है। उसके बाद इस थैली में सबसे पहले तो मुझे नारियल ही दिखा, क्योंकि सबसे बड़ा नारियल ही था। तो फिर यहाँ पे अनार लेके अनार भी था, अनार बहुत छोटे छोटे थे, तो यहाँ पे 3 नारियल था। और उसके बाद फिर बेर था, और मुझे बेर बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो लोकल बेर होते हैं वो तो और भी अच्छा लगता है। तो बेर भी मैंने बोला था, ये सारा सब्जी मैंने ही लाने के लिए बोला था, लेकिन हाँ इसमें एप्पल मिसिंग है गाइस वो भूल गई होगी लाने के लिए। तो उसके बाद फिर वो रखने के बाद कपड़े थे मेरे, जो कि कल के ही थे, लेकिन मुझे वो तो आप सबको पता ही है मैं कितनी आलसी हूँ, है ना। तो जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन तो मैं कभी कपड़े फोल्ड करके रखती नहीं हूँ। ये तो मेरी आज से आदत नहीं, जब से शादी हुई है तब से ही आदत है। तो ये दूसरे दिन ही मैं फोल्ड करके रखती हूँ। तो बस ये कपड़े सारे मैं फोल्ड करके रख रही थी, और मैं सोच रही थी अभी ठंडी के कपड़े थोड़े थोड़े जो भी है वो मैं रख दूंगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडी हो नहीं रही है, 1-2 स्वेटर से हो जाएगा। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मुझे याद आया कि नारियल भी था, तो उसका भी पानी पीना है ना। फिर खाना खाने के बाद ये सब पीने का मन नहीं करता, तो चलिए जितना भी गुस्सा है, जिसके ऊपर गुस्सा है उसमें नारियल पे ही निकालते हैं ना। तो सबसे पहले इसको होल्ड करने के लिए बहुत मुझे मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ थोड़ी सी करनी पड़ी, लेकिन हो गया। तो नारियल पानी मुझे इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन अभी खा पी पीती हूँ। और एक ग्लास भी नहीं था गाइस, आधा ग्लास था, क्या बताऊँ। नारियल इतना बड़ा और पानी देखिए कितना है। लेकिन अभी टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मुझे जो मीठा होता होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ना वो अंदर जो पानी है वो फीका होता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए अभी पीते हैं। तो इतना ज़्यादा भी मीठा नहीं था और इतना ज़्यादा भी फीका नहीं था, चलो काम चल जाएगा। तो पानी पिया, थोड़ी देर मैं वहीं पे बैठी रही, पता नहीं किस सोच में डूबती रही। उसके बाद फिर मुझे याद आया नहीं अभी खाना बनाना है। तो गाइस अभी बनाने वाली हूँ खाना, और खाने में बनाने वाली हूँ कद्दू, कद्दू की सब्जी। कद्दू और डालूंगी मैं सोयाबीन, क्योंकि हम घर में ऐसे खाते हैं, लेकिन ये कद्दू अच्छा है जैसा तो लग नहीं रहा है। मतलब एक होता है ना देखने से टेस्टी है, सॉरी, टेस्टी है जैसा लगता है ना, येलो कलर का होता है वो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन ये पता नहीं कैसा है, खा के देखते हैं। तो सब्जी काट लिया, काटने के बाद अभी बनाना भी तो पड़ेगा, है ना। तो चलिए सब्जी बनाते हैं। और मैं यहाँ पे डाली हूँ न्यूट्रेला सोयाबीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब मायके में थी, मतलब शादी नहीं हुआ था, तब हम कद्दू में कभी न्यूट्रेला सोयाबीन जो भी बोलो वो नहीं डालते थे, लेकिन जब मैं ससुराल आई तब वहाँ पे डालते थे। लेकिन अभी खा खा के इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगा है कि मैं अभी कहीं भी रहूँ कद्दू में सोयाबीन तो होना ही चाहिए। और लकीली हमारे पास था सोयाबीन, नहीं तो नहीं होता तो फिर मैं लेके भी नहीं आ सकती अभी। तो फिर कद्दू बिठा के मैं चली अपने खेत की ओर गाइस। खेत से आज लेके आते हैं हम कुछ चीज़ें, और आपको मैं ऐसे बता रही हूँ कि मेरा पूरा 10-11 बीघा खेत है जहाँ पे मैंने खेती करके रखा है, ऐसा नहीं है गाइस, बस थोड़ा सा ही जगह है। उसमें मैंने मेथी और धनिया लगाया था, तो धनिया लेने जाते हैं। और ये धनिया इतना अच्छा हुआ है ना गाइस, सच में। लेकिन जो भी बोलो, आपके पास ज़्यादा जगह हो ना हो, लेकिन आपने अगर पॉट में भी लगाया हुआ है और वो अच्छे से हुआ है, तो आपकी जो खुशी है वो अलग सी होती है। तो मेरी भी ऐसी खुशी है, क्योंकि खुद से लगाया हुआ अगर तोड़ के खाने को मिले तो इससे बड़ा अच्छी बात क्या हो सकती है ना गाइस। तो धनिया बहुत अच्छे से हुआ था, तो जितना भी मुझे चाहिए था मैं तो कब से खा रही थी, लेकिन आपसे अभी दिखा रही हूँ। टमाटर की चटनी में तो मैंने बहुत बार खा भी चुकी हूँ, और इसका जो खुशबू है बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे खुशबू ले लेकर तोड़ रही थी, और ऊपर से दीदी मुझे कुछ कुछ बोल भी रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, और अगर मेरे हस्बैंड ये व्लॉग देखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि उन्होंने ही लगाया था। तो चलिए धनिया ले लिया है, इसके खुशबू ले लेकर मैं अपने जा रही हूँ किचन तक, है ना।
और गाइस ये धनिया डालने के बाद जो मेरे सब्जी का कलर आया है ना, ओ माय गॉड, मज़ा आ गया। और जो स्मेल आ रहा है ना, जो खुशबू आ रहा है, हाय हाय, मज़ा ही आ गया। तो फिर सब्जी में धनिया डालने के बाद सब्जी का कुछ अलग सा ही मतलब बन गया है। तो बहुत टेस्टी बना था सच में। तो इधर मैंने लिया है कद्दू की सब्जी, चावल, उसके बाद फिर यहाँ पे है मम्मी ने दिया हुआ अचार। और ना बहुत सारे लोग कद्दू के साथ ना दही खाते हैं, तो उनका टेस्ट वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। सच में अच्छा लगता होगा क्योंकि मैं दही तो खाती नहीं हूँ। लेकिन गाइस जब मैंने 1 बाइट लिया ना, वो इतना टेस्टी था सच में। अभी भी कद्दू पड़ा है, मुझे लगता है कि फिर से बना के खाऊं। बहुत ही टेस्टी था, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर इतने जल्दी जल्दी मैंने खाना खत्म किया है ना, आपको क्या ही बताऊं। और तो गाइस पूजा हो गया है। पूजा होने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया है थोड़ा सा नमकीन, मतलब कच्चा काला चना था। उसके बाद मैंने इसमें डाला है चिप्स, उसके बाद डाला है नमकीन और थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक। तो बस मेरा इवनिंग स्नैक्स हो गया है। तो चलिए इसको खाते हैं। इवनिंग स्नैक्स तो देख ही लिया आप सबने। थोड़ा सा कच्चा चना था तो मैंने उसी में थोड़ा सा चिप्स डाल दिया और थोड़ा सा नमकीन डाल दिया। इतना टेस्टी बना है ना, क्या ही बताओ। कभी कभी ना ऐसे भी अच्छा लगता है ना। तो चलिए गाइस, आज का दिन का सब कुछ तो दिखा ही दिया है ना। तो पूजा भी हो गया, स्नैक्स भी होगी, अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। तो आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप सबने इंजॉय किया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मुझे टमाटर की चटनी की रेसिपी के बारे में एक कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से। मैं दूंगी गाइस, जरूर दूंगी, क्योंकि इतने दिन प्याज लहसुन नहीं खाया था इसलिए मैंने दिया नहीं था। लेकिन अभी खा रही हूँ ना, तो दूंगी। कल परसों आप सबको मिल जाएगा रेसिपी। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ मेरा स्नैक्स इवनिंग। तो आप सबको फिर मिलती हूँ करके व्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो आप सभी को स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ऐसे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ करके व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।